स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत आपके साथ। मैं हूं शारिफ इब्राहिम। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी। यूपीए विधायक दल की होगी बैठक। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जयमें विधायक सीता सोरेन पहुंची सीएम आवास। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी पहुंचे सीएम आवास। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और जिस माहौल में बुलाई गई है उससे यह बैठक और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ईडी ने सम्मन जारी किया और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचेंगे और इससे पहले बैठक बुलाई गई। साथ ही साथ 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होनी है और 11 नवंबर को विशेष सत्र झारखंड विधानसभा का बुलाया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री आवास में। यूपीए विधायक दल की बैठक और विधायकों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जेएमके विधायक सीता सोरेन पहुंच चुकी हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं विनोद पांडे, मंत्री बादल पत्रलेख, जैसा आपको बताया, सीता सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी। अब से थोड़ी देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी। तो विधायकों के पहुंचने का अब सिलसिला शुरू हो गया इस बैठक में और अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। तो सीएम आवास से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ही ज्यादा अपडेट्स लेते हैं। राकेश, 11 नवंबर को विशेष सत्र आहूत किया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया गया पूछताछ के लिए वहां उपस्थित होना। इन सब के बीच विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राकेश,
ना बिल्कुल साहब, ये जो बैठक कॉल की गई है ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और जो जानकारी विधायकों को दी गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम विधायक जिनको इस बैठक में आने के लिए कॉल किया गया था, उनको यही कहा गया था कल देर रात कि एक इमरजेंसी बैठक कॉल की गई है और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो इमरजेंसी बैठक के नाम पर यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि यूपीए विधायक दल की बैठक है शारिफ, जिसमें कांग्रेस के भी तमाम विधायक होंगे, आरजेडी के भी विधायक होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक रहेंगे ही। तो विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जारी है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं। कई विधायक जो है, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे की बात कर ले, कांग्रेस कोटे की बात कर ले, तो उनके विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ के आने की बात हो रही है, कुछ पहुंच चुके हैं। कई मंत्री जो है कैबिनेट के वो भी पहुंच चुके हैं। मसलन अगर आप बात करें तो चंपई सोरेन जो है कल्याण मंत्री वो पहुंच चुके हैं, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंच चुके हैं। तो ऐसे कई तमाम बड़े चेहरे जो है वो पहुंच चुके हैं। तो मौजूदा राजनीतिक सर्कमस्टांसेस के बीच में ये बैठक कॉल की गई है, तो जाहिर तौर पर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई सारी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी कि ईडी को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अब चूंकि ईडी के निशाने पर एक तरीके से आ गए हैं, क्योंकि उनको अब बाकायदा सम्मन भेजा गया है और कल ही उनको उस सम्मन के आधार पर कल उनको वहाँ बुलाया गया है कि आप पहुँचे और आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। तो क्या स्ट्रैटेजी बनती है अंदर में, क्या मुख्यमंत्री कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, पार्टी की सरकार की इसको लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, ये भी चर्चा है शारिफ की। इस संबंध के आलोक में सरकार जो है वो कोर्ट का भी मूव कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है संबंध के आलोक में। तो इन तमाम विषयों को लेकर ये जो बैठक है उसमें चर्चा होनी है, एक महत्वपूर्ण बैठक है और उस चर्चा के बाद में रणनीति तैयार की जाएगी सरकार के स्तर से कि सरकार अब इन चीज़ों को लेकर आगे कैसे बढ़ेगी। इस बीच जो नई डेवलपमेंट हुई है वो उससे भी मैं आपको अवगत करा दूं शारिफ कि कल जैसे ही ये खबर आई कि ईडी ने मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा है, उसके बाद ये बैठक कॉल की गई और जो जानकारी अब निकल कर आ रही है कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अलग से रैली बुलाई है मोराबादी मैदान में। हालांकि उसको लेकर कोई ऑफिशियली अभी पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है कि ये रैली कब होगी या नहीं होगी, लेकिन जो हमारे सूत्र है, जो विश्वस्त सूत्र है हमारे, वो बता रहे हैं कि कल एक बड़ा रैली जो है वो मोराबादी मैदान में होना है। पार्टी के कई जिलों से जो कार्यकर्ता है वो इस रैली में पहुंचेंगे, पार्टी के विधायक सांसदों की भी मौजूदगी होगी। तो कहीं ना कहीं ईडी के खिलाफ अब एक माहौल पार्टी के अंदर में कैसे बनाया जाए, कैसे आक्रामक हुआ जाए, तो उसकी भी तैयारी है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे शारिफ, अगर आप सुनेंगे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीम भट्टाचार्य की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जो एक रंग रूप रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और जिस तेवर के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तक सियासत करती रही है, तो उस पुराने तेवर में पार्टी जो है वो लौट सकती है। सदन से सड़क तक जिस तरीके का षड्यंत्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ सदन से सड़क तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पूरे एक तरीके से आंदोलन के मूड में होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं और साहेबगंज में अगर आप मुख्यमंत्री को सुन रहे होंगे शारिफ, तो वहां भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप हमें कितना भी डरा ले, धमका ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम माकूल जवाब देंगे। तो तैयारी हर स्तर पर की जा रही है। कानूनी लड़ाई पार्टी अपने स्तर से, सरकार अपने स्तर से लड़ेगी और सड़क पर पार्टी अपने स्तर से लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। तो हर मोर्चे पर कैसे जवाब दिया जाए बीजेपी के षड्यंत्र का जो आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा रही है, तो उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर, तो उन तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक में रणनीति तय की जाएगी शारिफ। राकेश, एक चीज बड़ी अच्छी देखी जा रही है कि सरकार में शामिल तीनों दल, जेएमएम या कांग्रेस या आरजेडी की बात करें, जब भी इस तरह का कोई संकट या कोई अनहोनी चीज आती है, चाहे वो लिफाफा वाली या फिर सरकार पर जो संकट आया था जिसके बाद तमाम विधायकों को रायपुर ले जाया गया था, तमाम दल जो है वो इंटैक्ट होकर बैठ जाते हैं, रायशुमारी होती है और आगे की रणनीति तय की जाती है और उसी रणनीति के तहत जो अलग अलग पार्टी है, उसके नेता है, प्रवक्ता है, वो उसी लाइन एंड ऑर्डर पर बयान भी देते हैं और उसी कार्य योजना पर आगे काम भी करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है कि तमाम संकटों के बीच मुख्यमंत्री आवास में एक दिन पहले हलचलें तेज हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, गठबंधन की खूबसूरती भी इसी में है शारिफ की, कि अगर गठबंधन
दल का नेता अगर कुछ कहता हो तो उसको हर पार्टी के लोगों को मानना चाहिए, और ये खूबसूरती आपको शुरू से इस सरकार में देखने को मिला होगा। चाहे कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के संकट आते हैं, इस तरह की बातें जब निकलकर राजनीति में आती है, तो हर मोर्चे पर कांग्रेस हो या आरजेडी हो, वो एक साथ खड़ा नजर आता है। और इस संकट के दौर में भी दोनों पार्टियां, जो गठबंधन के दोनों साथी हैं, वो इस संकट में एक साथ है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह बैठक न करके यूपीए की बैठक कॉल की गई है, यानी कांग्रेस के भी तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद होंगे। आरजेडी के चूंकि एक ही विधायक है तो उनकी भी उपस्थिति होगी। तो एक सामूहिक निर्णय बनाया जाएगा, सरकार अपने स्तर से तय करेगी कि इन चीजों को लेकर जो राजनीतिक बीते कई महीनों से चल रही है झारखंड में, जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है और ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या काट हो सकता है सड़क पर और सदन में, तो उन तमाम विषयों को लेकर स्ट्रैटेजी फॉर्म की जाएगी शारिफ। और एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि 11 तारीख को स्पेशल सेशन बुलाया गया है, और उस सेशन में जो स्थानीय नीति की बात, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमिटमेंट भी था, जब वो सत्ता में जब वो आने वाले थे और जब वो लोगों के बीच थे चुनाव के वक्त, तो उन्होंने एक कमिटमेंट भी किया था कि जब हमारी सरकार होगी तो हम 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को फॉर्म करेंगे। तो कैबिनेट से चूंकि इसकी अप्रूवल मिल चुकी है और 10 को फिर कैबिनेट बुलाया गया है ताकि जो विशेष सत्र है उसकी अप्रूवल लिया जा सके, और उसके बाद 11 को विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिसमें 1932 के आधार पर स्थानीय नीति जिसकी वकालत लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहा है, तो उस पर भी एक तरीके से हाउस के अंदर में मुहर लग जाएगा सारी। तो कई सारे मास्टर स्ट्रोक्स भी इस बीच सरकार जो है वो लगातार बड़े फैसले लेते रही है, और यही बीच है, यही वजह है कि बहुत ज़्यादा घबराहट में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। उनको लग रहा है कि जमीन पर काम हो रहा है, सरकार के स्तर से तमाम बड़ी घोषणाएं हो रही है, बड़े योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया जा रहा है, और कई बड़े मास्टर स्ट्रोक्स इस बीच लिए गए। चाहे पुराने पेंशन स्कीम की बात कर ले, 1932 जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन आप कह सकते हैं कि राजनीति का आधार रहा है, तो उस पर भी अब सरकार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस वजह से बहुत आप कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल वे में नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार पर जाहिर तौर पर संकट है, अगर मुखिया पर संकट है तो सरकार पर भी संकट होगी। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर यही वजह है कि जब भी इस तरह के संकट के बादल जब मंडराने लगते हैं शारिफ, तो इस तरह की बैठकें होती है, तमाम दलों के लोगों से रायशुमारी मुख्यमंत्री करते हैं, और फिर एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत सरकार जो है वो आगे बढ़ने का काम करती है शारिफ। चलिए राकेश, आप नजर बना के रखिए, लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।